दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जब हर जगह हर तरफ झूठ का बोलबाला होता है, ऐसे में सच कहीं अलग खड़ा रहता है, वो भी अडिग। हमेशा सदियों से सुनते आए हैं, सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही जीत होती है अंत में। कभी ज़िंदगी में जब कभी शॉर्टकट मिले और एक झटके में हमें अमीर बनने का मौका मिले, या कभी ऐसा हो कि एक झूठ से हमारी बहुत बड़ी समस्या टल जाए या हमारी जान बच जाए, तो क्या आपको लगता है कि असल ज़िंदगी में भी ऐसा होता है? इन परिस्थितियों में क्या कुदरत हमारा साथ देती है? जब हम विपरीत परिस्थितियों में भी झूठ को ठुकरा कर सत्य के साथ खड़े हों, ऐसे में क्या सत्य की जीत होती है या सत्य हारता है? कई बार कई तरह की परिस्थितियां आती हैं जब हम सच से भयभीत होकर झूठ का सहारा ले लेते हैं और हमें लगता है सब कुछ ठीक हो गया। उस समय अगर हम सच का चुनाव करें तो क्या कुदरत साथ देगी? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमात्मा देव और आप देख रहे हैं योग और आयुर्वेद। आज क्या सत्य के साथ कुदरत साथ देती है, मदद करती है? इस गंभीर विषय पर चर्चा होनी है और विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इसको पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और विषय की गंभीरता को समझना है और जीवन में वास्तव में जानना है क्या कुदरत सच में साथ देती है, कुदरत किसके साथ खड़ी होती है, झूठ के साथ या सच के साथ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा और बात पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि लोगों के अंदर से सच का डर और झूठ की कमजोरी दूर हो सके। चलिए शुरू करते हैं। क्या वास्तव में सच के साथ कुदरत खड़ी होती है? दोस्तों, ये बात सुनने में बड़ी अजीब लगती है। जब कभी आप किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ नज़र डालेंगे, इतिहास की तरफ जाएंगे जो सत्य के साथ खड़ा हुआ, तो आपको देखने में लगेगा कि उसके जीवन में असीमित संघर्ष थे। जिसने समाज सेवा, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी का रास्ता चुना, तो आपको देखने में लगेगा कि उसके साथ कोई खड़ा नहीं था, वो व्यक्ति अकेला था। बाकी भीड़ उससे दूर भागती थी। पर उसका एक दूसरा पहलू जो आपने देखा होगा कि एक समय आता है जब उस अकेले के पीछे भीड़ होती है, बहुत बड़ी भीड़, और वो रहे न रहे, लोग उसके साथ जीना, उसके जैसा करने का प्रयास करते रहते हैं। सत्य के साथ खड़े होने वाले का नाम लेने में दुनिया अपना कल्याण अनुभव करने लगती है। उसी का उदाहरण है राम, कृष्ण, मोहम्मद, बुद्ध, महावीर, ईसा, मूसा। ये उदाहरण है। उस समय इनसे लोग दूर भागे जरूर हैं, उसके बाद लोगों को इन्हें स्वीकार करने पर विवश होना पड़ा। सच के साथ जीने में ऐसा लगता है कि जैसे बड़ी समस्या होती हैं, पर बात कुदरत की है। सवाल कुदरत से है कि क्या कुदरत साथ देती है? तो क्यों ना पहले इसी को हल कर लें कि कुदरत है क्या। हम कैसे जाने कि कुदरत साथ देती है और वो कौन सा सच है, कौन सा सत्य है जिसके साथ जीने से कुदरत हमारे साथ होती है। कुदरत क्या है? कुदरत को देखेंगे तो आप प्रकृति पर एक नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुदरत एक ऐसा नियम है जो कभी किसी भी परिस्थिति में अपरिवर्तित नहीं होता।
कुदरत का प्रत्येक कार्य एक निश्चित नियम से बंधा है। इसीलिए कुदरत की गतिविधियां मनुष्य को परेशान करती हैं। कुदरत परिस्थितियों से संघर्ष करती है। कुदरत के पास केवल नियम को पालन करने का काम होता है। कुदरत के पास शिकवा शिकायत नहीं होती है। हम प्रकृति के साथ क्या करते हैं, प्रकृति को इससे कोई लेना देना नहीं होता है। पर प्रकृति का जो काम है, सूर्य का जो काम है, पेड़ पौधों का जो काम है, जमीन आसमान का जो काम है, उनका काम, उनकी गति एक सिस्टम, एक नियम के तहत अनवरत चलता रहता है। साधारण में आपको समझ में आएगा कि कुदरत जिसे हम कहते हैं, अगर उसे जानना है तो कुदरत के मूल में हमें छिपे नियम और उसके अनवरत संघर्ष को समझना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा। पिछले एक वीडियो में लगभग 15-20 दिन पहले जो मैंने डाला था, मैंने उसमें चर्चा की थी कि किसके साथ जिएं, प्रकृति के साथ या विज्ञान के साथ। मैंने एक बात बताई थी आपको और आपको बहुत पसंद भी आई कि याद रखिएगा, अब कहीं मत जाइए, अपने हाथ की हथेली को देखिए। आप बाइक चलाते होंगे, हाथ में मोबाइल पकड़ते होंगे, 4 व्हीलर चलाते होंगे, खेती किसानी में कोई काम करते होंगे, या आप पैर के पंजों को देखिए जो निरंतर चलते रहते हैं। मेरा मतलब है शरीर के वो हिस्से जो अधिकतर संघर्षशील रहते हैं। जैसे आप अगर मेरे हाथ में ये जगह देखेंगे, ये इसका मतलब है कि ये जानते हैं क्या है? मैं हाथ में कभी लाठी, कभी फावड़ा, कभी कुल्हाड़ी और बाइक ऐसे लगातार पकड़ के चलाता हूँ। तो यहाँ ये जो कंडीशन हो गई है, इसमें अगर आप सुई चुभाएंगे तब भी यहाँ दर्द नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी, ये मजबूत हिस्सा हो गया। सीधे आग लगाएंगे तो जलेगी नहीं, फोला नहीं पड़ेगा, ये भी, उसमें भी तकलीफ नहीं होगी। संघर्ष मजबूत बनाता है। जहाँ हमें लगता है कि सत्य के साथ खड़े होने में बहुत विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, वहीं हम जब झूठ और छल कपट की बात आती है तो हमें लगता है कि हम तो बड़ी आसानी से एक झूठ बोल के निपट गए। वहाँ हम ये नहीं सोच पाते कि झूठ एक ऐसा मीठा विष होता है जो खाते हुए तो मीठा लगता है, लेकिन धीरे 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 वो आदमी को कैंसर की तरह पूरी तरह नष्ट कर देता है। और जब उसका विस्फोट होता है, जब वो बाहर निकल के आता है तो कुछ भी नहीं बचता, सब कुछ तिनके की तरह बिखर जाता है। और सत्य एक ऐसी चिंगारी है जिसे अगर आप जलाए रखें तो सारी कुदरत, सारी कायनात उस चिंगारी को आग के रूप में भड़का देती है। आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े संघर्ष किए किसी एक व्यक्ति ने। मेरे सामने आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैंने देखा है, मैंने अपनी ज़िंदगी से देखा है। ऐसा नहीं है कि परिस्थितियां नहीं आती हैं, बस वही लालच जो मैंने शुरू में कहा था कि 2 झटके में हम लखपति करोड़पति बन सकते हैं, छोटे से झूठ के सहारे। हम कोई परिस्थिति, कोई गलती की हमने, कुछ परिस्थितियां हमारे सामने ऐसी आ गई कि हम 2 शब्द से सब कुछ बच सकता है। हम कहाँ क्या चुनाव करें? आपने कभी सोचा है कि जब हम एक झूठ बोलते हैं तो हमें दूसरा झूठ तत्काल बोलना पड़ता है, क्योंकि सामने वाले के मन में सवाल पर सवाल उत्पन्न होते जाते हैं। और जब आप एक सच बोलते हैं तो सामने वाले को मौन होना पड़ता है। सच के आगे मनुष्य तो मनुष्य, कुदरत को भी झुकना पड़ता है। एक सच बोलेंगे आप, सामने वाले के सवाल बंद हो जाएंगे। सच बोल दिया ना आपने, अब आप कहेंगे मैंने जो था वो है, आपको जो दिखाई दे सो, अब आपका काम है।
बहुत पहले मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें कबीरदास जी की चर्चा की थी। सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। इसका मतलब जानते हैं? जिसके हृदय सत्य होता है उसके हृदय आप मतलब ईश्वर, कुदरत, उसके हृदय में होता है। इसे जानना है तो कुदरत के नियम को पकड़ना पड़ेगा, सच को प्रकट करना पड़ेगा। अब सच को कैसे प्रकट करें? ये ना तो आपको किसी वर्तमान समय में किसी गुरु के द्वारा मिलेगा, क्योंकि दुनिया में जितने धर्म हैं आज धर्म तो कोई रह नहीं गया। धर्म के नाम पर गोरख धंधा बना लिया, चाहे वो हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, कोई भी हो, जहाँ भी आप देखेंगे गोरख धंधा आपको दिख जाएगा। वही वजह है कि आदमी सत्य, ईश्वर, धर्म से आज निरंतर आज की युवा पीढ़ी घृणा करती जा रही है, दूर भागती जा रही है, क्योंकि धर्म के ठेकेदारों के नए नए कांड खुलते हैं और हमने धर्म को उनसे जोड़ के मान लिया। दरअसल ये धर्म नहीं है, ये कुदरत से संपर्क बनवाने वाले लोग नहीं हैं। ये हमें हमारे मस्तिष्क पर कब्जा करके हम इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। कुदरत से संपर्क करना है तो कोई कुदरत में तो आप हैं ना, आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। दुनिया में किसी की, मेरे जैसे किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। कुदरत को जानना है तो अपने को समझने का प्रयास करिए, नियम को पकड़िए। जैसे कुदरत नियम के आधार पर बनी है, तो अपने जीवन में एक नियम निर्धारित करिए, एक निश्चित समय तय करिए, उस तय किए समय में प्राण डालिए, उसे कुदरत की तरह अटक बनाइए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर इस निश्चित किए गए समय में किसी भी कारण से, किसी भी परिस्थिति में भूल नहीं होगी। वो एक ऐसा नियम बन जाएगा जो कुदरत होगा। आपको खुद कुदरत निर्माण कर देनी है। उसके बाद आप कुदरत को पहचान जाएंगे। जैसे मेरा एक काम है, मैं एक काम करता हूँ, नित्य शाम को 6:50 से 7:05, 15 मिनट, ये समय मेरे लिए जीवन और जीवन से भी अधिक प्रिय है। इसके आगे मेरे लिए सब कुछ जीरो होता है। परिस्थिति चाहे जैसी हो, मैं इस निश्चित समय पर हर काम काज छोड़कर खड़ा होता हूँ और इस समय का उपयोग 2 सवालों के रूप में करता हूँ। मैंने क्या किया और मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ अपने जीवन को बेहतर, सरल, सुखी, स्वस्थ बनाने के लिए। मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता था जो मैंने आज नहीं किया, और क्या ऐसा मैंने किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। इन सवालों के साथ मैं 15 मिनट में खड़ा हो जाता हूँ अडिग। फिर हवा, पानी, आंधी, ताप, बुखार, बीमारी, किसी का जीना मरना, कोई भी समस्या आए, मैं बस स्थिर होता हूँ। उस समय कुदरत के साथ होता हूँ। इससे जानते हैं क्या होता है? इससे ये होती है दृढ़ता। कुदरत के पास, कुदरत क्या है? दृढ़ता, जो कभी तोड़ी न जा सके। जैसे कहा ना, जो अभी मैंने पहले कहा था कि जैसे सत्य वो होता है जो घनघोर परिस्थितियों में अडिग खड़ा रहे, कोई भी परिस्थिति उसे डिगा ना पाए। आपने एक समय के माध्यम से इस सत्य की पहचान की, संकल्प की पहचान की, उस संकल्प को आपने अपने जीवन में सबसे बड़ा दर्जा दिया। महत्वपूर्ण बात। अब आप उसका उपयोग चिंतन में कर रहे हैं कि मुझे क्या करना, मैंने क्या किया, मुझे क्या करना चाहिए। 24 घंटे में हमारे शरीर से, मन से जो गतिविधियां होती हैं, मैं बारीक से नज़र डाल लेता हूँ। मैं ये बोलता रहा, ये काम करता रहा, मेरे दिमाग में ये चलता रहा, ये आया कहाँ से, कैसे। एक निश्चित नियम का पालन करने से आपको अपने अंतर की ताकत का, सत्य के निर्माण का
और कुदरत से संपर्क करने का, उससे संबंध स्थापित करने का सूत्र मिल जाता है। आपको दिख जाएगा कुदरत कैसे मदद करती है, बल्कि आपको ये नहीं पता चलेगा कि मैं हूं या मैं कुदरत हूं। कोई ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे मैं इस तरह से मोबाइल की तरह आपको खोल के नहीं दिखा सकता, बट इतना कह सकता हूं कि जो सत्य के साथ खड़ा होता है, कुदरत उसके साथ उस तरह से खड़ी होती है जैसे एक छोटा बच्चा जो मां की पेट से अभी अभी पैदा हुआ और जो मां का संबंध अपने बच्चे से लगभग ऐसे 1-2 महीने तक होता है, या हाल के बच्चे से होता है कि वो उसको एक पल नहीं छोड़ना चाहते। बच्चे को कोई परवाह नहीं, उसको कुछ मालूम नहीं, पर कुदरत इस तरह से आपको गोद में लेती है। लेकिन कब? जब आप कुदरत को पहचान पाए, जब आपको पता चले कि ये माँ है, इसने मुझे बनाया। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो आज पूरी दुनिया में झूठ का बोलबाला जरूर है, लोगों के जीवन में मनमानी जरूर है, पर सच में बताओ, क्या आप जीवन से संतुष्ट हैं? क्या आप परिस्थितियों से संतुष्ट हैं? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप जब जैसा चाहते हैं वैसा नहीं कर पाते, बल्कि परिस्थितियां जब जैसा चाहती हैं आपको वैसा करना पड़ता है? तो क्या ये बड़ी बात ना होगी कि 24 घंटे में एक समय ऐसा जरूर आएगा जब परिस्थितियां मुझे मेरे काम से अलग नहीं कर पाएंगी? और क्या ये आपके लिए एक सूत्र नहीं हो जाएगा कि प्रत्येक परिस्थिति से विजय कैसे प्राप्त की जाए, परिस्थितियों से लड़ा कैसे जाए? एक निश्चित समय पर जब आप निज डेली खड़े होते हैं और अपने आप से, अपनी कुदरत से सवाल करते हैं, संवाद बनाते हैं, मैंने क्या किया, मुझे क्या करना चाहिए, तो क्या आपको नहीं लगता कि आत्मा में परमात्मा होता है? खुदा की रूह मनुष्य के अंदर होती है, जर्रे जर्रे में खुदा होता है। कुदरत सब में है और सब कुदरत में है। तो जो आपके भीतर है वो बोलना शुरू कर देगा, वहाँ से आवाज़ आना शुरू हो जाएगी, आप उसको सुनना, महसूस करना शुरू कर देंगे। और दुनिया में जितना ये शोर फैला है धोखा धड़ी ठगी का, इसमें दोषी कोई नहीं है, क्योंकि ये अपने आप ऐसे नहीं बने, इन्हें भी परिस्थितियों ने बनाया। कोई व्यक्ति बन के तो पैदा होता नहीं, कुदरत उसे बिल्कुल क्लीन पैदा करती है। जब वो बच्चा पैदा होता है तो वो कुदरत का जीता जागता स्वरूप होता है। आप कह सकते हैं कि वो खुदा और भगवान का रूप होता है। उसमें कुछ नहीं होता, दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई विद्वान पैदा होने वाले बच्चे को ये नहीं कह सकता कि ये स्वयं कुदरत है और उसका करिश्मा। उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती, आप कुछ ढूंढ ही नहीं सकते। उसके बाद जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसका मस्तिष्क होता है, विकास होता है, उसमें ये सारी चीज़ें भर दी जाती हैं, उसके बाद वो बन जाता है। और जो जैसा बन जाता है वो वैसा जीता रहता है। जैसे मेरी ये भाषा है, अमेरिका में अमेरिकन है, भारत एक देश में 50-60 भाषाएं, जहाँ जैसा एरिया, हर 50-20 किलोमीटर पे एक भाषा बदली होती है, लोगों के जीने के तौर तरीके बदले होते हैं, लोगों के धर्म, सिद्धांत, कर्म, बहुत सारी चीज़ें चेंजिंग होती हैं। तो क्या ये वे हैं? नहीं, इसमें कोई दोषी नहीं होता है, कोई गलत नहीं होता है, क्योंकि सबको ऐसा बनाया गया। पर हाँ, एक दिन वो गलत जरूर हो जाता है, जब वो ये जानता है, महसूस करता है, जब वो समझदार होता है, जब वो अपने जीवन का चुनाव करने लायक होता है, जब उसके पास निर्णय करने की क्षमता आती है, वो ये तय कर सकता है कि मुझे क्या करना चाहिए। जब वो कदम कदम पर चलता है और उसके अंदर से आवाज़ आती है कि तुझे ये नहीं करना चाहिए, इसमें तू फंस जाएगा, और वो फिर नहीं मानता, चला जाता है, कभी आदत बस, कभी स्वभाव बस, कभी दबाव बस, कभी डर बस, तब वो और बड़े दलदल में फंसता चला जाता है। और ये झूठ का दलदल एक दिन उसे पूरी तरह समाप्त कर देता है। आज पूरी दुनिया इस दलदल में
इस तरह से फंस गई है कि निकलने का साहस जो कर ले वही कुदरत है। आज समझ लो कि बहुत कमी है इसकी, और जिस चीज़ की कमी होती है ना उसकी कीमत भी सृष्टि में सबसे ज़्यादा होती है। अगर आपने सत्य का साथ पकड़ा तो कुदरत भी आपको ऐसे पकड़ेगी जैसे बरसों से प्यासे को एक बूंद पानी मिल जाए। क्योंकि मनुष्य कहीं ना कहीं प्रकृति का संचालन तो करता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं मनुष्य के द्वारा जिससे प्रकृति ही तहस नहस हो रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरी प्रकृति में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो विनाश के लिए जिम्मेदार होता है। जब जब विनाश, जब जब बड़ी तबाही हुई, उसमें मनुष्य का योगदान सदैव सबसे आगे रहा। और आज बदलती जलवायु, बदलते मौसम, विपरीत परिस्थितियां, आप समझदार हैं। तो जो आपका सवाल था कि क्या कुदरत साथ देती है, तो मैं इतना कह सकता हूं आपसे कि हाँ, कुदरत बिल्कुल वैसे ही साथ देती है जैसे एक अबोध बालक का साथ उसकी माँ देती है। और ये मेरा अपना अनुभव है, और ये एक बार नहीं, मैं हमेशा हर पल ऐसा महसूस करता हूँ कि कुदरत माँ बाप से भी ज़्यादा मेरे साथ खड़ी है। क्योंकि कभी माँ बाप तो ज़्यादातर समय ऐसा होता है जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके साथ नहीं होते हैं। कभी कभी हमारे अपने नहीं होते हैं, कभी कभी हम ऐसी परिस्थितियों में होते हैं, ऐसी जगह होते हैं जहाँ हम किसी को नहीं जानते। वहाँ कौन होता है हमारा? वहाँ भी आपको कुदरत आपके साथ खड़ी होगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे ये गोद में लेके घूम रही हो। आप हर तरह, हर परिस्थिति में अपने आप को और ज़्यादा ताकतवर, और ज़्यादा सुरक्षित, और ज़्यादा उत्साही महसूस करेंगे, परिस्थितियाँ चाहे जैसी हों। बस सत्य के साथ, ईश्वर के साथ डर की क्या बात। बस आपको भरोसा हो, और उसका नहीं, अपना, कि मैं डिगने वाला नहीं। बस जिस दिन आपको अपने पर इतना भरोसा हो जाए कि मैं सत्य पथ से पीछे नहीं हटने वाला, उस दिन कुदरत को आप पर भरोसा हो जाएगा। और आप उसको बिल्कुल ऐसे महसूस करेंगे जैसे वो 24 घंटे आपके साथ हो। आप कुदरत से बात करेंगे और कुदरत आपसे बात करेगी। ये बातें कहने में बड़ी अजीब और आज के दौर में पागलपंती लगती हैं, मैं मानता हूँ। एक समय मुझे भी ऐसे ही कुछ लगता था। किसी ने मुझे कोई रास्ता दिखाया और मुझे लगा यार ये पागलपन है। बट जब कदम रखा जाता है ना, तो ये पहले ही कदम बिल्कुल वैसे ही महसूस कर देता है जैसे आपने दहकती हुई आग में पैर डाला हो, और आपको उसकी तपश सब कुछ महसूस करा दे। आप उसको ऐसे महसूस कर लें कि दुनिया का कोई बड़े से बड़ा विद्वान अब बता ही ना सके कि जो आपने उस आग में हाथ डालने के बाद महसूस किया। जैसे ही आप सत्य के साथ खड़े होंगे, वैसे ही आप उसको इस तरह से पहले ही कदम महसूस कर लेंगे, और वही महसूस, वही स्वाद, वही असर आपको बार बार अपनी तरफ खींचेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप जीवन, बच्चे जब असत्य में पैदा होता है, पलता बढ़ता है, तो ये नहीं खींचेगा, इसका बहुत ज़्यादा बोलबाला है, ये बहुत ज़्यादा खींचेगा। पर कहते हैं ना कि जब किसी चीज़ का अधिकार हमारे तन, मन और रोम रोम पे हो जाए, अंतरात्मा जहाँ हमें झकझोर दे, वो हमें खींचता ही रहेगा। और अगर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके भी आप कदम बढ़ाए तो एक दिन वो पूरा आपको अपनी तरफ खींच लेगा। आप पूरी तरह सत्य में महसूस करेंगे और ये चला जाएगा। हालांकि सत्य के साथ एक बात और निश्चित रूप से होती है कि सत्य और असत्य के बीच में कोई जगह नहीं होती। या तो आप पूर्णतः सत्य में होते हैं या फिर पूरी तरह असत्य में। तो मैं फिर वही कहूँगा कि सत्य के साथ, ईश्वर के साथ डर की क्या बात। जब तक डर है समझ लो झूठ है, और जहाँ सत्य है वहाँ डर नहीं है, वहाँ शांति है, उत्साह है, प्रेम है, आनंद है और जिंदगी है।
और जहाँ असत्य है, झूठ है, छल है, कपट है, पाखंड है, वहाँ डर है, कदम कदम पर डर है, तनाव है, अशांति है, टेंशन है, बीमारी है, कमजोरी है, तकलीफें हैं। बहुत बड़ा भंडार है जो कभी खत्म नहीं होता। तो चुनाव तो आपको ही करना है। आपका सवाल था और मेरा अनुभव था, मैंने आपको बताया। जिस दिन कदम रखेंगे मुझसे बेहतर अनुभव महसूस करेंगे, ये इसका मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि मेरा देखा हुआ, जाना हुआ, पहचाना हुआ, परखा हुआ है। तो आप भी जान समझ पहचान सकते हैं और कदम बढ़ा सकते हैं, और फिर वही सत्य के साथ, ईश्वर के साथ, कुदरत के साथ, डर की क्या बात। जय जय।